बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी उर्दू की वर्कबुक का सफ़ा नंबर 5 खोलिए। सफ़ा नंबर 5 पे हम आ गए हैं बेटे। आज की तारीख़ लिखें, दिन लिखिए। आज हम सबक नंबर 10 अक्लमंद किसान का काम करेंगे। याद है हमने कहानी पढ़ी थी अक्लमंद किसान जी, जो क्या कर रहा था, दरख्त लगा रहा था। और जब बादशाह ने उससे कहा कि तुम तो इतने बूढ़े हो गए हो, इन दरख्तों के फल कौन खाएगा, तो उसने कहा कि हमने जिन दरख्तों के फल खाए वो हमसे पहले लोगों ने लगाए थे, इसलिए अब हम जो दरख्त लगाएंगे वो आने वाले लोग उसका फल खाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम करेंगे इमला के अल्फाज। क्या लिखा हुआ है ये, गर्मियों। गर्मियों लिखते हैं यहाँ पर। कैसे लिखेंगे, गाफ बनाएंगे, उसके साथ रे बनाएंगे जो लाइन पर ही आएगा, और गाफ की 2 डंडियाँ। फिर हम मीम गोल घुमाएंगे, ये का शोशा, उसके साथ वाव, और ये वाव भी लाइन के ऊपर आएगा। ये के नुक्ते लगाएंगे और नून गुन्ना जो लाइन से नीचे जाएगा। हो गया गर्मियों। दूसरा लफ्ज़ है हमदर्द। हमदर्द, हमदर्द में क्या करेंगे, पहले हे बनाएंगे, उसके साथ मीम जोड़ेंगे और फिर दाल। ठीक है, हमदर्द में हे का निशान आ गया, फिर आ गया रे और फिर आ गया दाल। देखिए इसमें कोई भी लफ्ज़ लाइन के नीचे नहीं उतर रहा, हमदर्द। उसके बाद है बेटे अगला लफ्ज़ है तारीफ़। तारीफ़ कैसे लिखते हैं हम लिखेंगे ते एन रे। ठीक है, ते के नुक्ते डाल दिए। उसके बाद हम लिखेंगे ये और फे। ठीक है, ये भी लाइन से ऊपर, ये के नुक्ते डाले और फे का नुक्ता डाला, तारीफ़। ठीक है, अगला सवाल पे है बेटे मुंदरजा झेल अल्फाज के माने लिखें। अब हमें माने लिखने। पहला लफ्ज़ क्या है, तारीफ़ करना। तारीफ़ करना के क्या माने होते हैं, किसी के बारे में अच्छी बात कहना, किसी की अच्छाई बयान करना। ठीक है, लिख दीजिए अच्छाई बयान करना। ठीक, उसके बाद है बेटे घबरा गया। घबरा गया कि क्या माने हैं, परेशान हो गया, है ना। जब किसान ने देखा कि बादशाह उसकी तरफ आ रहा है तो वो घबरा गया ना, परेशान हो गया। ठीक है, लिख दीजिए परेशान हो गया। फिर अगला लफ्ज़ है बेटे हमदर्द। हमदर्द के क्या माने होते हैं, जो हमारा हमदर्द होता है वो कैसा होता है, दुख दर्द का साथी होता है ना। वो हमारे दुख में, हमारे गम में, हमारी परेशानी में, हमारी प्रॉब्लम में हमारा साथ देता है। तो यहाँ लिख देते हैं दुख का साथी। ठीक है, इसके बाद है बेटे तस्वीरें देखकर बताएं कि किसान क्या काम कर रहा है। जी, किसान की 3 तस्वीरें दी हुई हैं और इसमें मुख्तलिफ काम कर रहा है। अच्छा, हमें इशारे भी दिए हुए हैं। इशारे में क्या लिखा है, कटाई करना, बीज बोना, हल चलाना। आपको पता है ना बेटे, जो फसलें बोई जाती हैं, जो अनाज हम खाते हैं, वो किसान ज़मीन में बोते हैं उनके बीज। तो पहला हो गया बीज बोना, उसके बाद क्या करते हैं, उस पर हल चलाते हैं, ये होता है हल चलाना, और फिर उसकी कटाई करते हैं। ठीक है, तो ये कटाई कर रहे हैं, जब फसलें पक गई हैं तो उनकी कटाई करते हैं और फिर उनको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, फिर हम मार्केट से ख़रीद के उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस पर लिख दीजिए कटाई करना। ठीक है, और ये तस्वीर है बेटे हल चलाना। ठीक है, हे लाम, ये हे लिखिएगा, हाथी वाला हे, हल चलाना लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक, उसके बाद बेटे यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, ये किसान बीज बो रहे हैं, तो लिख दें बीज बोना। ठीक, अब यही लफ्ज़ आप नीचे जगह दी हुई है यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। ठीक है बेटे, अपना काम साफ़ सुथरे तरीके से कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।